बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 2 जुलाई है और दिन है मंगल का। देखिए, मैंने कल भी ये बताया था कि शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खो बैठे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम तब्दील हो गया है। इसी वजह से काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उस केस का फैसला नहीं सुना रहे। यानी ज्यादातर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं, वो फुल कोर्ट जो तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत कर रहा है, उस फुल कोर्ट में शामिल ज्यादातर जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हक में हैं। आज वो तमाम तर खबरें जो शहर इक़्तिदार में पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही थी, वो तमाम तर खबरें दुरुस्त साबित हो गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बदतरीन शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्स दिखाकर, मखसूस नशिस्तों वाले केस में 2 गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये नशिस्तें हासिल कर ली हैं। आज की समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। आज की समाअत का जो सबसे बड़ा हुक्म या सबसे बड़ा फैसला था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज एक दफा फिर बड़ा हुक्म जारी कर दिया। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 2 गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्स आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए हैं, जिसके बाद तमाम तर वो रिपोर्टर्स जो पहले दिन से इस केस को कवर कर रहे थे, तमाम तर वो कानूनी माहिरीन जो पहले दिन से इस केस को देख रहे थे, तमाम लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं। यहां तक कि वो जजेस, जिन जजेस के ऊपर डाउट किया जा रहा था कि शायद ये जजेस जो इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं, लेकिन वो काजी साहब के ग्रुप का भी हिस्सा हैं, वो काजी साहब का साथ देंगे। आज उन जजेस ने भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इन्होंने सारी गेम चेंज कर दिए। वो 2 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई। यानी सिकंदर सुल्तान राजा ही वो करैक्टर है ना, जिनकी वजह से 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई, जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया, और जिस इलेक्शन कमिश्नर की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, जिस इलेक्शन कमिश्नर की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ही वो शख्सियत है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। इसीलिए आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया। वो हुक्म क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछली 4 से 5 समातों के अंदर बार बार जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, यानी ये तीनों जजेस बार बार इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला दिया, उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलत तशरीह की वजह से ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर किया गया, उनके वोटर्स को वोट डालने के बुनियादी हक से महरूम किया गया। यानी ये तीनों जजेस पिछली 4 से 5 समातों में बार बार ये कह चुके हैं कि आज जो मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत हम कर रहे हैं, आज जो सुबह से लेकर शाम तक ये फुल कोर्ट बेंच बैठता है, इसकी असल वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, उसकी वजह से बैठे हैं। इसीलिए आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने खुलकर बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह करके संगीन आईनी गलती की है। संगीन आईनी गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करार दे दिया है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का अब यह ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलती की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर संगीन आईनी गलती का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो चाहती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने भी वही कह दिया। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही वो करेक्टर है ना जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को नहीं माना जाता, कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी नहीं माना जाता, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर खड़े होते हैं उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का कहा जाता है, और बाद में कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो रजिस्टर्ड जमात ही नहीं है, तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन खत्म की जाती है। यानी वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो ताकतवर इदारों के आलाकार हैं, आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने खुलकर कह दिया कि सिकंदर सुल्तान राजा ने संगीन आईनी गलती की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करके उनको जो है वो करार वाकई सजा देनी चाहिए। अब वो जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी वजह से इस पूरे केस का रुख बदल गया है, वो अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशियां मनाना शुरू कर दी हैं। जो कानूनी माहिरीन पाकिस्तान की लीगल टीम का हिस्सा है उन्होंने ये कह दिया है कि अब हर सूरत में तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खो बैठे हैं। कल पीर वाला दिन था, 1 जुलाई था। कल जब केस की समाअत का इख्तिताम हुआ था तो कल ये कहा गया था कि आज इस केस का आखिरी दिन होगा, यानी 2 जुलाई दोपहर 1-1:30 बजे तक इस केस की समाअत होगी और फिर यह केस खत्म हो जाएगा। आज हुआ भी कुछ ऐसा ही, यानी फैसल सदीकी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनको काजी साहब ने पूछा कि आपने कितने मिनट के दलाइल देने, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट में मैं अपने दलाइल खत्म कर दूंगा और 15 मिनट बाद जो है वो आप केस का फैसला महफूज कर लें और फिर आज या कल इस केस का फैसला सुना दें। आज जब सुबह इस केस की समाअत का आगाज हुआ था तो शहर इक़्तिदार में ये खबरें थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में ये खबरें थी कि जनाब आज ये केस का फैसला महफूज हो जाएगा, क्योंकि तमाम तर दलाइल हो चुके हैं। यानी अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने भी दलाइल दे दी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मखदूम अली खान ने भी दे दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सदीकी और शानदाना गुलजार साहिबा के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, इन तमाम लोगों के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला आना था। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब इस केस की समाअत के इख्तिताम में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि फैसल सदीकी साहब के जो दलाइल हैं उनको अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया जाता है, तो साथ बैठे हुए तमाम जजेस हैरान हो गए कि कल तो डिसाइड हुआ था आज इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, अब काजी साहब कह रहे हैं कि इस केस का फैसला अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए। इसका मतलब वो खबरें जो शहर इक़्तिदार में पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि हुजूर काजी साहब के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, 13 जजेस में से 7 जजेस आज इस बात के ऊपर स्टैंड कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए, इसी वजह से काजी साहब इस केस का फैसला नहीं सुना रहे। बहरहाल वो कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो इलेक्शन जीते उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उनकी जानिब से कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत कर किसी पार्लिमानी पार्टी में नहीं गए, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं कर रहे थे। पार्लिमानी पार्टी वो होती है जिसकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी हो, यानी कोई एक शख्स उनका इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट के अंदर आया हो। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब तो जीते नहीं थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट के ऊपर, इस वजह से वो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर आजाद उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हुए उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए। पहला डॉक्यूमेंट था कौमी असम्बली का, वो कौमी असम्बली का डॉक्यूमेंट जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ था, जिसमें जो जरताज गुल वजीर साहिबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, जिनको इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाया था, उस पार्लिमानी लीडर बनाए जाने का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रहनुमा है। यानी वो जो जरताज गुल साहिबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा तो नहीं रही ना, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रहनुमा जरताज गुल साहिबा का पार्लिमानी लीडर बनाने के नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ। तो ये पहला ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट था जो कौमी असम्बली से जारी हुआ, यानी कौमी असम्बली मान रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है। दूसरा डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा 8 फरवरी के बाद बाई इलेक्शन हुए थे, उन सीटों के ऊपर जिन सीटों पर कोई लोग दो जगह पर खड़े हुए थे, दोनों जगह से जीत गए, एक सीट छोड़नी पड़ी। फिर कुछ ऐसे भी हल्के थे जहां पर कैंडिडेट फौत हो गए थे, कुछ ऐसी भी जगह थी जहां पर धांधली के बहुत ज्यादा शोर था, उन जगहों पर रीकाउंटिंग हुई थी, री इलेक्शन हुआ था। बल्कि उन जगहों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खड़ा किया था, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाई इलेक्शन जीत गए। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो कामयाबी थी उसका
नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करता है। और आज ये दोनों डॉक्यूमेंट्स फैसल सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे, जिसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज़िमनी इलेक्शन जीतकर आर्टिकल 63(2) के तहत पार्लिमानी पार्टी बन गई है। तो इसका मतलब यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर अगर आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये तो पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो किसी भी और पार्लिमानी पार्टी में चले जाते, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते, क्योंकि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इल्जाम तो खत्म हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं रही। सो ये दो डॉक्यूमेंट जो आज तहरीक इंसाफ ने पेश किए हैं ये गेम चेंजर है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की, ये तमाम तर जजेस कह रहे हैं। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस, यानी कल से लेकर अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आप रिमार्क्स उठाकर देख लें, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब भी उन जजेस की सफ में आ गए हैं जो जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना चाहते हैं। इसीलिए काजी साहब इस केस का फैसला नहीं सुना रहे, यानी शहर इक़्तिदार के जो बाखबर सहाफ़ी हैं, सदीक जान हो, असलात मलिक साहब हो, असतूर हो, वो तमाम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि अगर काजी साहब को ये यकीन हो जाए कि 7 जजेस उनके साथ खड़े हैं, 7 जजेस उनके खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो उसी दिन इस केस का फैसला आ जाएगा। हफ्ते और इतवार की जो छुट्टी थी उसमें कुछ जजेस को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन काजी साहब को नाकामी हुई। पीर और मंगल की 2 समातों में ये क्लियर हो गया कि वो जजेस जो पहले दिन शायद काजी साहब के साथ खड़े थे, जूजू ये केस आगे बढ़ रहा है, इस केस में रिमार्क्स और दलाइल सुनने के बाद वो जजेस भी अब तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देने जा रहे हैं। इसीलिए काजी साहब घबरा गए हैं। बदतरीन शिकस्त काजी फायद ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। मखसूस नशिस्तों वाला केस इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मैं आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।